हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे कक्षा 11 की वीडियो बनाने का टाइम मिला है, क्योंकि जो 12th क्लास की वीडियो हैं वो मैं बना रहा था, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, लेकिन अब 11th क्लास की जो वीडियो है वो भी बनाया करूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। सुविधा के लिए मैंने ये कुछ पहले लिख लिया है, मैं आपको इसको सिद्ध करके दिखलाऊंगा। इसका जो एग्जाम्पल है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा संरक्षण, उसे मैं पूरा सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा यहाँ। तो फिलहाल आप जो है इस नियम को देख लें। इस नियम के अनुसार किसी कण अथवा निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो कोई भी कण हो, कोई भी निकाय हो, अगर उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है उसका योग सदैव नियत रहता है। ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, अर्थात ऊर्जा जो है इनकी यांत्रिक संरक्षित रहती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि E जो यांत्रिक ऊर्जा है बराबर नियतांक, अर्थात नियत रहती है। या जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दोनों का योग होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा K है, स्थितिज ऊर्जा U है, तो K + U बराबर नियतांक। अब इसकी ये उत्पत्ति अगर आ जाती है तो आप इसे कर सकते हैं। देखो ये मैंने की हुई है, आसानी है बहुत, इसलिए मैंने ये पहले कर दी समय बचाने के लिए, क्योंकि आगे समय इसमें ज़्यादा लगेगा इसे सिद्ध करने में। कार्य ऊर्जा पर में हमने आपको समझा दी है। उससे जो किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो जो डेल्टा W है वो डेल्टा K के बराबर होता है, अर्थात जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये जो डेल्टा जो निशान है ये परिवर्तन का निशान होता है। ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं पहली वीडियोज़ में। अब जो बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा की जो माप है वो किए गए कार्य से ही ली जाती है। इस कार्य को हम ऋणात्मक मानते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं यहाँ ये हो जाएगा, डेल्टा K का जो मान है वो कितना हो जाएगा, -डेल्टा U। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये डेल्टा W बराबर हो जाएगा -डेल्टा U, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा W के दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इधर डेल्टा K है, इधर -डेल्टा U है। तो डेल्टा K बराबर -डेल्टा U, या आप इस पक्षांतरण कर दें इसका, तो डेल्टा K + डेल्टा U बराबर 0। यानी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो 0 है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऊर्जाओं का जो योग है वो नियत है, वो बदलता नहीं है। तो यही ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब ये मैं सिद्ध करूँगा उदाहरण के द्वारा। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में ऊर्जा संरक्षण, जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है वो यहाँ हम उदाहरण के द्वारा इसमें दिखाएंगे। इसमें क्या है, इसमें मान लिया कोई वस्तु है, वो शुरू में A पॉइंट पर है, ये पृथ्वी तल है, इससे ये मान लिया H ऊंचाई पर है, स्थिर है ये शुरू में। तो जब ये स्थिर है, रुकी हुई है, तो यहाँ जो प्रारंभिक वेग होगा वो इसका 0 होगा। और मान लिया ये कुछ समय बाद x दूरी चल करके
और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। ये दूरी कितनी है? x दूरी है। तो बिंदु बी पर ये पहुंच जाती है। मान लिया बिंदु बी पर जो इसका वेग है वो v है, यहाँ वेग। अब फिर ये तीसरी स्थिति हम लेते हैं जब ये पृथ्वी तल के समीप होती है। ये सी स्थिति है। अब तीनों स्थितियों में हम इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग निकाल लेंगे। मान लिया जो वस्तु है इसका द्रव्यमान m है। अब आप देखो यहाँ ये पूरी लंबाई h है, ये जो इसकी ऊंचाई है, और ये x यहाँ तक हुई। तो ऐसी स्थिति में B से जो C तक जो ऊंचाई है या लंबाई है वो हो जाएगी h माइनस x। स्थिति A में तो u बराबर 0 हुआ। तो जब u 0 है तो क्या होगा? इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वेग 0 है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ m u स्क्वायर या v स्क्वायर। तो वेग इसका 0 है, तो ये हाफ m गुणा 0 का वर्ग, तो ये बराबर हो जाएगी 0। चूँकि वस्तु रुकी हुई है शुरू में ये, तो इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा 0 है। कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। अब स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए। स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है mgh। इसका ये फार्मूला है, आप जानते हैं। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई है। और ये वस्तु जो है स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी गई है। उस स्थिति में हम तीनों जो स्थितियां हैं उसमें हम k प्लस u निकालेंगे और दिखाएंगे कि ये नियत है, बराबर है। तो फिलहाल A पॉइंट पर हम चल रहे हैं। तो u बराबर mgh, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हुई? E बराबर k प्लस u, तो k तो 0 है और u mgh है, तो E बराबर हुआ mgh। टोटल जो ऊर्जा है वो mgh हो गई। ये हुआ पॉइंट A पर यहाँ। अब पॉइंट B पर सबसे पहले तो हम इसका वेग ही निकाल लेंगे। कारण ये है कि हमें इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। जब ये पिंड ऊपर से नीचे को चलता है तो यहाँ ऊंचाई पर A पॉइंट पे इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ये नीचे की ओर गति करता है तो इसका वेग बढ़ता जाता है, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा इसकी घटने लगती है। आप वैसे भी देख सकते हो, चूँकि ऊंचाई घट रही है तो स्थितिज ऊर्जा अपने आप ही सूत्र से आप निकाल लोगे तो घटती चली जाएगी। तो जैसे जैसे ये गतिज ऊर्जा बढ़ती है स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है। और ये कितनी घटेगी, टोटल इन दोनों का योग कितना रहेगा, यही हम यहाँ निकाल करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम B पॉइंट पे इसका वेग निकाल लेंगे। तो बिंदु B पर माना वस्तु का वेग v हो जाता है। तथा इसके द्वारा नीचे की ओर x दूरी चली जाती है या तय की जाती है। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, सरल रेखा में है। तो जो गति के समीकरण होते हैं, गति के समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh भी लिख सकते हैं।
इसमें क्या करेंगे, वी स्क्वायर आपको निकालना है। वी स्क्वायर बराबर यू प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 2g h, जो ऊंचाई यानी दूरी जो चलती है वस्तु वो कितनी चल रही है, x दूरी, तो यहाँ x आ जाएगा। इस सूत्र से हम निकाल रहे हैं जो गुरुत्वीय गति का तीसरा समीकरण है। तो ये जो दूरी इसने चली है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये x है, तो h की जगह हम x रख देंगे, यानी जो चली गई दूरी है वो x हो जाएगी। तो v स्क्वायर का मान हुआ 2gx। अब इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लो, k बराबर हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ m v स्क्वायर का मान ये है 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ mgx। ये तो हुआ k का मान। अब u निकाल लो, जो स्थितिज ऊर्जा है, u बराबर होता है mgh, यानी ऊंचाई। ऊंचाई आप देख लीजिए कितनी है यहाँ, ये पृथ्वी तल से बिंदु B की ऊंचाई है h माइनस एक्स। तो जो ऊंचाई है उसकी जगह हम रख देंगे h माइनस एक्स। तो ये हो गया mgh माइनस mgx, अंदर गुणा कर देंगे mg की। तो कुल ऊर्जा यानी E बराबर हो जाएगी k प्लस u, k का मान mgx और प्लस u का मान है mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल, तो E बराबर हुआ mgh। समीकरण नंबर 2। आप देख रहे हैं समीकरण 1 में जो कुल ऊर्जा है कितनी आई है, mgh, और यहाँ भी कुल ऊर्जा जो B पॉइंट पे है वो भी आई mgh। अब देख लेते हैं C पॉइंट, C बिंदु पर। माना वस्तु का वेग v डैश हो जाता है, जो पृथ्वी तल के समीप बिंदु है, क्योंकि वेग बढ़ता जाएगा। तो जब वेग बढ़ता जाएगा तो मान लिया जब ये पृथ्वी तल के समीप पहुंचती है, यहाँ बिल्कुल टकराने वाली ही होती है, तो इसका जो वेग है वस्तु का वो बढ़ करके v डैश हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस v डैश को ही निकाल लेंगे, जैसे हमने दूसरे B पॉइंट पे निकाला था। तो v डैश स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर, वही सूत्र लगाएंगे जो का तो u स्क्वायर 0 है प्रारंभिक वेग, प्लस 2g, और आप देख रहे हैं जो पूरी इसने दूरी चली है वो h के बराबर चली है, h। k को निकाल लीजिए, हाफ m v डैश स्क्वायर बराबर हाफ m v डैश स्क्वायर का मान है 2gh। ये जो मान है 2gh हुआ। तो फिर 2 से 2 कैंसिल, तो k बराबर हुआ mgh। और यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा u है वो होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, mgh, ये फार्मूला होता है। तो mg गुणा 0, चूँकि ये पृथ्वी तल पर जो ऊंचाई है पृथ्वी से वो 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर कुल ऊर्जा जो यांत्रिक है E बराबर हो जाएगा k प्लस u, और ये बराबर जो हो जाएगा mgh प्लस 0, तो E बराबर हुआ mgh। समीकरण नंबर 3। आप देख रहे हैं समीकरण 1 यानी बिंदु A पर जो कुल ऊर्जा है mgh है, बिंदु B पर कुल ऊर्जा है mgh है, और बिंदु C पर भी कुल ऊर्जा mgh ही है। इसका मतलब जब ये वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो प्रत्येक बिंदु पर जो रास्ते में या मार्ग में जो बिंदु आते हैं, आप कहीं भी ऊर्जा निकालें कुल यांत्रिक ऊर्जा, तो वो एक ही आती है, समान आती है, वो mgh के बराबर ही आती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि
मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पिंड कण या कुछ भी हो, वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, नियत होती है। अर्थात जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग है वो नियत रहता है। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। यानी E बराबर 0 या K प्लस U बराबर 0, यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों का योग तो नियत है, लेकिन दोनों बदल रही हैं। तो जब पिंड ऊपर से नीचे आता है तो उसमें आप यहाँ देखोगे कि जो ये पॉइंट A है, इस पर गतिज ऊर्जा तो शून्य होती है। यहाँ जब ये वस्तु रुकी हुई है गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है mgh के बराबर, और mgh ही इसकी कुल ऊर्जा है। आप देख रहे हैं जो कुल ऊर्जा हम निकाल रहे हैं वो mgh है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर होती है और जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य होती है। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, 0 से बढ़ जाएगी। ऊर्जा घटती जाती है क्योंकि ऊंचाई घट रही है, और पृथ्वी तल के समीप पहुंच करके गतिज ऊर्जा तो अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाती है, वो mgh के बराबर ही हो जाती है, यानी कुल ऊर्जा के बराबर हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अर्थात जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। नीचे से ऊपर जाने पर आप देखेंगे कि ये इसके विपरीत क्रिया होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा कम होती जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने साथियों में। धन्यवाद।